दोस्तों आपसे का स्वागत है एक और नई वीडियो में। तो इस वीडियो में हम शुरू करने जा रहे हैं अपने टर्म 2 इंग्लिश लिटरेचर का एक चैप्टर जो कि है मैडम राइट्स अ बस। इसको हम पेपर के लिए बड़ी ही जल्दी एक एक लाइन एक्सप्लेन करके मैं आपको समझाऊंगा पूरा चैप्टर। ये एक एक वर्ड का मतलब बताऊंगा, जो जो लाइन्स आपको याद करनी है एग्जाम के लिए वो भी बता दूंगा जिन पर से क्वेश्चन आते हैं या आएंगे। ठीक है, तो मतलब फिर आप तो इस चैप्टर के क्वेश्चन एकदम गाजर मूली की तरह काट दोगे पेपर में, समझ गए। तो बस अब मेरे संग बिल्कुल फुल कंसंट्रेशन के साथ फटाफट पढ़ लो। देखो राइटर का नाम आप सब देख लेना, पढ़ लेना अपने आप, ये मैं नहीं पढ़ाऊंगा, सीधे चैप्टर पे चलते हैं। तो देखो पहले पैरा में मैं ऐसे ही पढ़ाऊंगा, इंग्लिश नहीं बोलूँगा, सिर्फ हिंदी में बोलूँगा, जो वर्ड मुझे लगता है उसका मतलब बता दूंगा। ठीक है, तो पहले पैरा में ये बोला गया है कि एक लड़की थी जिसका नाम था वल्लियामई, जिसकी उम्र थी 8 साल। ठीक है, वो बहुत ही क्यूरियस लड़की थी, जैसे बाकी सब बच्चे होते हैं। ठीक है, बहुत ही जिज्ञासा थी उसमें। अब उसका सबसे बढ़िया पास टाइम क्या था, मतलब वो टाइम पास कैसे करती थी, वो अपने घर के दरवाजे पे खड़ी हो जाती थी और फिर बाहर देखा करती थी कि सड़क पे क्या हो रहा है। ठीक है, उसकी उम्र का कोई भी बच्चा नहीं था उसके संग खेलने वाला। ठीक है, तो उसके लिए यही था जो वो कर सकती थी, और कुछ उसके पास था ही नहीं। लेकिन वल्ली के लिए वहाँ दरवाजे पर खड़े होना उतना ही इंजॉयबल था जितना किसी बच्चे के लिए बहुत ही अच्छा गेम खेलना हो। ठीक है, तो वो सड़क को देखते देखते उसे बहुत सारे एक्सपीरियंसेस होते थे जो कि उसे बहुत ज़्यादा पसंद आते थे। ठीक है, चलिए फटाफट से अगले पेज पे चलते हैं। देखिए एक पेज हो गया। अब जो सबसे बढ़िया चीज़ उसे लगती थी उस बस की, ठीक है, स्ट्रीट पर वो क्या लगती थी, एक बस उसके टाउन से, मतलब उसके विलेज से टाउन आया जाया करती थी। ठीक है, तो हर बार उसमें, ठीक है, एक एक घंटे में वो बस आती जाती थी और हर बार उसमें नए पैसेंजर्स का सेट भरा होता था जब वो जाती थी, और फिर आती थी तो दूसरे पैसेंजर्स होते थे। तो इन पैसेंजर्स के नए सेट को देखकर ना वल्ली को बहुत ज़्यादा खुशी मिलती थी। तो देखिए आपको फर्स्ट पैरा की जो लास्ट थर्ड लाइन है, द साइट से लेके और फिर बिल्कुल एंड तक, वल्ली तक बिल्कुल याद कर लेना, इस पर से बहुत क्वेश्चन आते हैं, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब उसके बाद दूसरा पैरा है, क्या हुआ, दिन बीतते गए। ठीक है, वो बस को देखती रहती थी। अब उसके दिमाग में एक जो छोटी सी इच्छा थी बस में राइड करने की, वो एक बहुत ही बड़ी इच्छा बन गई। ठीक है, मतलब एकदम ऐसी बन गई कि अब तो उसे वो करना ही करना था। तो वली क्या करती थी, लोगों को विस्टफुली देखती रहती थी। विस्टफुली यानी कि लॉन्गिंगली, देर तक देखती रहती थी। जो भी उस बस में से चढ़ते थे उतरते थे, उनके चेहरों को देखती रहती थी। ठीक है, उनके चेहरे उन्हें अपने सपनों में आते थे, वल्ली को उसकी नींद में आते थे। भाई मतलब सोचिए कितनी तगड़ी डिज़ायर थी उसकी। ठीक है, फिर अगर कभी भी कोई उसकी दोस्त बस में से घूम कर आती थी और उससे कहती थी अरे ऐसा हुआ वहाँ ऐसा हुआ, तो वो कहती थी प्राउड प्राउड टू जेलस। ठीक है, तो इस उसके शब्दों का कोई उसका दोस्त मतलब नहीं समझ पाता था, लेकिन आप इसको समझ सकते हैं कि ये एक स्लैंग एक्सप्रेशन था ऑफ डिसअप्रूवल। स्लैंग एक्सप्रेशन यानी कि जो हम दोस्तों के बीच में बोलते हैं ना, ठीक है, भाषा आप समझ ही गए होंगे। तो वही, इसको आप याद कर लेना। ये पूछा जा सकता है कि जो बल्ली का प्राउड प्राउड कहना था ये क्या शो कर रहा था। ठीक है, अब उसके बाद हमारा अगला पैरा में कहा है कि दिन बीते महीने बीते, वल्ली उनकी क्या कहते थे, जो लोग बस में आते जाते थे रोज़ उनकी बातें सुनती थी। ठीक है, और फिर वली ने कुछ उनसे सवाल भी पूछे छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए, जैसे बस का फेयर कितना है, बस कितने टाइम मतलब लेती है टाउन से विलेज पहुंचाने में और वापस आने में। ठीक है, तो वल्ली को ये सब पता चला कि 30 पैसे एक तरफ का फेयर है। ठीक है, और टाउन उसके विलेज से 6 माइल्स है। अब एक, ठीक है, वेल ड्रेस्ड आदमी था, वो वल्ली से, मतलब उसको वली ने उसको बोलते सुना कि सिर्फ 30 ही पैसे तो है, मेरे लिए क्या है ये। तो वली कहती है कि भाई मैंने तो 30 पैसे में तो एक एक महीने के अंदर देखती हूँ, मेरा क्या होगा। ठीक है, तो फिर अब वली को ये भी पता चल गया कि अगर वो 30 पैसे देने के बाद भी बस में बैठी रहेगी और दोबारा 30 पैसे देगी तो उसे बस उसके घर भी उतार सकती है। ठीक है, अब ये सब इन्फॉर्मेशन वली ने कलेक्ट कर ली कि 45 मिनट्स की एक तरफ की ट्रिप है। तो अब वली ने सोचा अब कैसे प्लान करा जाए, इसको कैसे पैसे कलेक्ट करा जाए और सब चीज़ें करा जाए। ठीक है, तो अब हम आगे देखते हैं। 2 पेज ख़त्म। ठीक है, अब एक स्प्रिंग डे, अच्छा सा मौसम बताया गया, गर्मी का मौसम था, आप दोपहर में। अब यहाँ पर हम बेसिकली पढ़ेंगे कि वली अब बस में जाएगी, पैसे कलेक्ट कर चुकी है, वो जाएगी। ठीक है, तो दोपहर में वली क्या कहते हैं, आवाज़ देती है जब बस चल रही होती है, रुको रुको स्टॉप स्टॉप। ठीक है, तो वो कंडक्टर बस में से आके देखता है, अरे कौन है, तो वो ऊपर देखता है, उसे तो कोई दिखाई नहीं देता क्योंकि वली तो छोटी सी लड़की थी। तो वो नीचे देखता है, तो वली कहती है हाथ खड़ा करके, मैं हूँ। तो वो कहता है तुम्हें नहीं जाना चाहिए, मतलब इतनी छोटी लड़की के लिए वो कहता है कि तुम क्यों अकेले से ट्रैवल कर रही हो, बट वो कहती है तुम्हें क्या मतलब, मैं तो जाऊंगी। ठीक है, तो फिर जब वो सीट पे, मतलब बस में चढ़ने वाली होती है, तो कंडक्टर उसे अपना हाथ देता है कि वो उसे पकड़ के आसानी से आ जाए। तो वो कहती है नहीं, मैं अपने आप आ जाऊंगी, तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि वली एक सेल्फ डिपेंडेंट लड़की थी। ठीक है, उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस था और वो बहुत ही सेल्फ रिलियंट थी। और हाँ, एक और बताऊँ आपको, जब हमने ऊपर ये लाइन पढ़ी थी
सबसे एंड में कि वल्ली ने फिर प्लानिंग करी कैसे वो करना है, सब पैसे जोड़ने हैं, तो इससे हमें ये पता चलता है कि वल्ली एक गुड प्लानर थी, ठीक है, जो कि अच्छे से प्लान कर सकती थी। तो ये वल्ली के कैरेक्टर पॉइंट्स हैं जो आपको पूछे जा सकते हैं, मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको, ठीक है। अब हम कहाँ थे, हाँ, कि वल्ली अब बस में चढ़ चुकी है। अब वल्ली बस में चढ़ने के बाद अपनी सीट पे जाके बैठ गई, तो ड्राइवर उसे मजाक मजाक में, सॉरी जो कंडक्टर था वो उनसे मजाक मजाक में मैडम करके बोलता है, ठीक है, कि मैडम आइए बैठिए, आपकी सीट है, ये है वो है, ठीक है। तो वल्ली सबको ध्यान नहीं देती, उसे थोड़ी गुस्सा आती है, वो थोड़ी फ्रस्ट्रेट सी होती है, पर कुछ नहीं, वो अपनी जाके सीट पर बैठ जाती है। अब सब लोग भी उसे ही देख रहे होते हैं वल्ली को, ये कैसे लड़की एकदम अपने एंग्री उसमें थी, वल्ली जा रही है बैठ रही, तो सब लोग उसे देख के हंस रहे थे। वल्ली सबसे नज़रें चुरा रही थी, वो शर्मा रही थी सबसे, ठीक है। अब ये जो पैरा है सबसे लास्ट वाला जो आपको अभी पेज पे दिख रहा है, इट वॉज द सिलेक्ट टाइम ऑफ डे। सिलेक्ट टाइम ऑफ डे मतलब वो समय जब दिन में सबसे कम काम कर रहे होते हैं लोग। जैसे आपने देखा हो कि बिल्कुल जो शाम का समय होता है, सब चाय पानी पी रहे हैं, सब दुकानदार भी आराम, ठीक है, कर रहे हैं, जब ज़्यादा काम नहीं होता है, तो ऐसा ही कुछ, या दोपहर का समय हो, तो दोपहर का समय था ये। तो वल्ली के ऊपर सब हंस रहे थे, वल्ली उन सबसे नजरें चुरा रही थी। अब क्या हुआ, वल्ली, देखिए तीसरा पेज भी ख़त्म। अब फिर कंडक्टर उनसे पूछता है कि हम अपनी गाड़ी मतलब शुरू करें, बढ़ाएं आगे, तो फिर वो अपनी सीटी बजाता है और बस आगे चलने लगती है। अब ये देखिए, अब ये जो सेकंड पैरा है, इसको आप देखिए याद कर लीजिएगा, पूछा जा सकता है कि बस की अपीयरेंस कैसी थी वहाँ पर। तो पूरा आप लाइन टू लाइन याद कर लीजिएगा कि बस एक वाइट कलर की थी, जिस पर, ठीक है, ग्रीन स्ट्रिप्स थी, और बिल्कुल उसके ओवरहेड बार्स जो थे वो सिल्वर एकदम चमक रहे थे, और वल्ली के बिल्कुल सामने विंडशील्ड के ऊपर एक घड़ी लगी हुई थी। सीट्स भी बड़ी सॉफ्ट और लग्जरियस थी। जो लोग अपनी भाषा बना के लिख सकते हैं वो ऐसे समझ लें, ठीक है। अब वली डेवर्ड एवरीथिंग विद हर आइज। डेवर्ड यानी कि उसने एकदम एब्जॉर्ब कर लिया सब कुछ अपनी आंखों में, सब कुछ देख लिया, ठीक है। लेकिन जब वली ने बाहर देखना चाहा बस के, तो क्या हुआ, जैसे खिड़की से बाहर देखा, वो छोटी थी, तो एक कैनवास उसको देखने से रोक रहा था, जैसे कांच वाँच लगा होता है ना। तो फिर वली बस की सीट के ऊपर खड़ी हो गई और फिर देखने लगी। तो फिर एक आदमी ने उनसे कहा कि बेटा बैठ, ठीक, सॉरी, पहले अभी तो यहाँ पे वली ने देखा, तो वली ने देखा कि अभी जो बस है वो कैनाल के बिल्कुल बगल से चल रही है, अलोंग द बैंक ऑफ कैनाल, और रोड जो है वो काफ़ी सकरी है, एकदम पतली है। एक तरफ तो उसके कैनाल है, पाम ट्रीज़ है, ग्रासलैंड है, माउंटेन है, ब्लू स्काई है, और दूसरी तरफ एकड़ ऑफ एकड़ ग्रीन फील्ड्स है, मतलब बहुत बड़ी बड़ी ग्रीन फील्ड्स है। जहाँ तक उसकी आंखें गई वहाँ तक ग्रीन ही ग्रीन है। आपसे पूछा जा सकता है कि नज़ारा कैसा था वहाँ का, तो ये भी आप याद कर लीजिएगा। तो वली ने कहा ये बहुत सुंदर है। अब उसे आवाज़ आती है कि बेटा खड़े मत हो, बैठ जाओ। तो फिर वली कहती है पहली बात, यहाँ पर पहले तो वो देखती है किसने उसे देखा, तो वो एक बूढ़े व्यक्ति थे जिन्होंने उनसे कहा ऐसा बच्चे की ध्यान रखने के लिए। तो फिर वली कहती है यहाँ पे कोई बच्चा नहीं है, सब अपने अपने 30 पैसे देकर आए हैं और मैं तो देखूंगी मेरा मन है। तो फिर कंडक्टर उनसे कहता है, उन आदमी से जिन्होंने वली से कहा, अरे सर आपको पता नहीं, ये तो बहुत ही बढ़िया मैडम है, ये है वो है, ये खुद का किराया देकर कर रही हैं। तो वली गुस्से में एक तरफ उसको देखती है, कंडक्टर को, कहती हैं मैं मैडम नहीं हूँ, तुम अपना पैसे लो और मुझे टिकट दो, तुमने अभी तक टिकट नहीं दिया है मुझे, ठीक है। तो ये सब हमें शो करता है कि वली कितनी कॉन्फिडेंट भी लड़की थी, ओके। फिर आगे कंडक्टर कहता है हाँ, अरे हाँ मैं देता हूँ, अभी टिकट देता हूँ। फिर कंडक्टर उनको एक टिकट दे देता है। अब फिर कंडक्टर उन्हें प्यार से समझाता है कि आपने टिकट के पैसे दिए तो बैठो ना सीट पे, खड़ी क्यों। अब देखो अगर बस में एकदम ब्रेक लगा झटके से तो आप गिर भी सकती हो, आपको चोट आ जाएगी, तो वो सब अच्छी बातें नहीं है, ठीक है। तो यही एक दो पैरा में लिखा है और कुछ भी नहीं है। अब आगे चलते हैं, आई एम नॉट अ, तो फिर यहाँ पे वही वली और उसकी कंडक्टर की वो दिखाई गई है कि मैं बच्ची नहीं हूँ, लेकिन फिर वली उसकी बात मान के बैठ जाती है। अब क्या होता है, बस एक स्टॉप पर रुकती है, कुछ नए पैसेंजर्स बस में चढ़ जाते हैं, ठीक है। अब उसमें से वली उसकी सीट ना चली जाए उसके डर के कारण एकदम बैठ जाती है, सीट से चिपक जाती है। अब एक वुमेन आती है और वली के पास वाली सीट पर बैठ जाती है। अब वो देखो, अब जो बिल्कुल लास्ट पैर आए इस समय पेज पे हमारे, वली फाउंड द वुमेन एब्सोल्युटली रिपल्सिव। रिपल्सिव मतलब जो कि एक बहुत ही कारण है डिसलाइक करने का, वो बिल्कुल उसे पसंद नहीं आ रही थी वली को वो औरत, ठीक है। उसके कानों में बिग होल्स थे जिनमें वो बड़े अगली से ईयर रिंग्स पहनी हुई थी, ठीक है। और वो बीटल नट खा रही थी। बीटल नट मैं बताऊं, बोलो जुबा केसरी गुटखा, ठीक है। तो वो अपने मुंह में चबा रही थी, और जैसे कहते नहीं भाई ओ करके बात करते हैं, तो वो ऐसे उससे बात कर रही थी, और उसे डर था कि कहीं इसके मुंह से जो भी अपना है अंदर गुटखा वो मेरे ऊपर ना आ जाए। तो वली इससे बड़ी उससे इरिटेट हो रही थी उस औरत से। ये आपको अपीयरेंस इसकी याद कर लीजिएगा, औरत की पूछा जा सकता है, ठीक है। तो फिर अब वो जो औरत थी वो वली से कहती है क्या तुम अकेले ट्रैवल कर रही हो, इतनी छोटी लड़की के लिए अकेले ट्रैवल करना ठीक नहीं है। तो वली कहती है नहीं कोई छोटा नहीं है, मैं अकेले ट्रैवल करी हूँ, तो तुम्हें क्या, तुम अपना काम करो, मैंने भी 30 पैसे दिए हैं, ये वो अलग अलग, ठीक है। फिर कंडक्टर आ जाता है बीच में और वो कहता है
हाँ मैडम, तो ठीक है, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन अभी भी ओल्ड वुमेन मानती नहीं है। ठीक है, तो वो उससे और बहस करती है कि तुम अकेले हो, ये हो, कैसे जाओगी, तुम्हें पता है कहाँ जाना है टाउन में, तो विलेज नंबर, ठीक है, घर का नंबर पता है तुम्हें। तो वो वाली कहती है नहीं, मुझे कुछ केयर करने की ज़रूरत नहीं है, मैं अपना ध्यान रख सकती हूँ अपने आप ही, ठीक है, मुझे क्योंकि उससे तो वापस घर ही आना था। हाँ, यहाँ पर ऐसा कुछ याद करने का नहीं है, बस एक आप ये ड्रेवल का वर्ड मीनिंग याद कर लीजिएगा। तो अभी वली उस औरत के बीच में बातें हो रही होती है, वली उस औरत को बिल्कुल पसंद नहीं करती है, वो उससे थोड़े क्वेश्चंस पूछती है, बस यही था। अब देखो भाई, अब थर्ड हमारा शुरू हो चुका है। तो उसमें अब हमें बताया जाएगा कि वली ने कैसे कलेक्ट करा, मेहनत करी पैसे कमाने के लिए। तो देखो क्या हुआ, वली की पहली जर्नी बहुत ही केयरफुल थी, पेन स्टेकिंग थी। पेन स्टेकिंग यानी कि बड़ी मेहनत से उसने पैसे कलेक्ट करे थे, एलेबोरेट बहुत ही बड़े बड़े प्लान्स बनाए थे उसने उसके लिए, ठीक है। अब उसने जो भी उसको पैसे आते, जैसे बच्चों को घर में कोई भी दे देता है, जाओ चीज़ ले आना, तो उसको वो एकदम बचा लेती थी, थ्रिफ्टली। थ्रिफ्टली यानी कि स्पेंडिंग मनी वेरी केयरफुली, ठीक है। जैसा कि आपको कभी कुछ लेना हो तो आपको जो भी रिश्तेदारों से पैसे मिलते हैं, उनसे मिलते तो आप उन्हें कलेक्ट कर लेते हैं ना, तो वैसे ही वल्ली ने किया, ठीक है। उसने अपनी हर इच्छा को रोका कि उसका चॉकलेट लेने का मन कर रहा है तो उसने वो भी नहीं ली। वो जब विलेज के मेले में गई तो वहाँ पर उसने झूले भी नहीं झूले, ठीक है, मैरी गो राउंड मतलब झूले झूलना, जबकि उसके पास पैसे थे तब भी नहीं, ठीक है। फिर उसने अपने पैसे बचा लिए क्योंकि उसे 60 पैसे चाहिए थे। अब ये तो प्रॉब्लम उसकी ख़त्म हो गई। अब जो जो दूसरे पैरे में कहा गया है कि अब दूसरी प्रॉब्लम ये थी कि वो अपनी माँ की नॉलेज के बिना घर से कैसे बाहर निकले, तो वो भी उसने कर लिया क्योंकि उसकी माँ दोपहर में 1 से 4 बजे तक नैप ले लेती थी, यानी सो जाती थी। तो उस समय वैसे तो वल्ली ये समय इस्तेमाल करती थी या तो गेट पे खड़े होने के लिए या बाहर विलेज में एक्सकर्जन्स यानी सैर के लिए इस्तेमाल करती थी, पर आज वही समय उसका हम देखें तो बस घूमने के लिए इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। यही यहाँ तक फर्स्ट ये जो पैरा एंड हो रहा है विलेज पर कहा गया है। अब आगे की बात करें तो बस रोल्ड ऑन नाउ कटिंग अक्रॉस अ बेयर लैंडस्केप नाउ रशिंग थ्रू अ टिनी हैमलेट और पास्ट एन ऑड वे साइड शॉप। तो वो कहती हैं कि बस अब एकदम ठीक है, एक लैंडस्केप को क्रॉस करके आगे जा रही थी। बेयर लैंडस्केप यानी कि जिस पर कोई पेड़ पौधे ना हो, एकदम सूखा बंजर सी ज़मीन हो, ऐसा कुछ वो क्रॉस कर रही थी बस। और अब वो एक टिनी हैमलेट, हैमलेट यानी कि जो छोटा सा गांव आप कह सकते हैं, या 2-4 दुकानों का समूह वहाँ पे हो, ऐसा फिर बस अब वहाँ से गुजर रही थी, ठीक है। तो कभी कभी पता है बस क्या लगता है कि बस दूसरे व्हीकल्स को खा जा रही है। ये एक छोटे बच्चे की इमेजिनेशन है, ये दिखा रहा है कि जैसे आपने बचपन में देखा हो कि आप मतलब बस के संग संग चल रहे हैं तो आपको लगता है कि पेड़ भी आपके संग चल रहे हैं, लेकिन जब आप उन पेड़ पे पहुंचते हो तो आपको ये लगा अरे ये तो रुक गए, फिर ये हमारे पीछे चले गए। तो वो यहाँ पर वल्ली भी ऐसा इमेजिन करती है कि पेड़ ऐसे आगे आ रहे हैं और फिर रुक गए, ठीक है। अब आगे बात की गई है, वल्ली ने क्लैप करे अपने हैंड्स इन ग्ली, ग्ली यानी कि खुशी से, ठीक है। उसने क्या देखा, एक यंग काव है, उसकी पूंछ एकदम हवा में और बहुत तेज़ दौड़ रही है। जैसे ही ड्राइवर हॉर्न दे रहा है, बढ़ाता जा रहा है अपने हॉर्न को, वो मतलब और तेज़ दौड़ती जा रही है। तो फिर बस एकदम स्लो हो गई और फिर बिल्कुल एकदम क्रॉल ही करने लगी, रेंगने लगी। फिर वो जानवर अपने वो जो काव थी वो हटी आगे से, फिर अपना आगे बस गई, ठीक है। यहाँ पर आपको अगर गैलोप्ड का मतलब नहीं समझ आया, ये जो सेकंड लास्ट लाइन में लिखा है तो उसका मतलब है फ्राइटेंड, ठीक है, फ्राइटेंड है, ठीक है। सॉरी, गैलोप्ड का मतलब है यहाँ पर सरपट दौड़ना, वो गलती से मुंह से निकल गया, सरपट दौड़ना, बहुत तेज़ दौड़ रही थी वो गाय। अब देखिए हो गए पेज खत्म, अब ये बस आखिरी के 2 बचे। तो देखो सम हाउ दिस वॉज वेरी फनी टू वल्ली, तो वल्ली को ये सब देख के बहुत मज़ा आया, वो काय को देख के, ठीक है, इधर उधर की बातें। तो वल्ली फिर बहुत तेज़ हंसती है, उसकी आंखों में जब तक पानी नहीं आता जब तक हंसती रहती है। तो फिर कंडक्टर से कहता है कुछ कल के लिए भी बचा लो मैडम। अब गाय चली जाती है तो फिर रेल रोड की क्रॉसिंग आती है, वहाँ से एक स्पैक ऑफ ट्रेन आता है, ठीक है, ग्रुप ऑफ ट्रेन आ जा रही होती हैं, बड़ी बड़ी एकदम पास आती है और चली जाती हैं, बहुत ही ज़्यादा रोर एंड रैटल, रोर एंड रैटल यानी कि बहुत ही तेज़ आवाज़ होती है ना जब ट्रेन आती है पास में। अब फिर बस आती है एक थॉरोफेयर के पास, थॉरोफेयर यानी कि जहाँ पे बहुत सारी दुकानें हो, एक बाज़ार सा लगा हो, वहाँ पे बस रुकती है। और ये क्या हुआ, एक सेकंड। तो फिर वहाँ पर बस एक बड़े से बाज़ार में आके रुकती है, वहाँ पे बहुत सारी दुकानें थी जिन पर क्लोथ्स लटक रहे थे बाहर, और भी कई सारी खरीदने की चीज़ें थी जो बस, ठीक है, जो वली को देख के बहुत ही सुंदर लगता है। तो वली गेप्ड एट एवरीथिंग, ठीक है। गेप्ड मतलब क्या होता है, गेप्ड मतलब है कि वली एकदम बहुत ही आंखें फाड़ फाड़ के देखती है, सीधी बात। अब बस रुक जाती है क्योंकि बस को रुकना था, वो आ गई थी टाउन में, सारे लोग उतरते हैं। कंडक्टर वली से कहता है तुम भी उतर जाओ भाई, कहाँ जाना है। तो वली कहती है ये लो 30 पैसे और मुझे वापस घर ले चलो, ठीक है। तो फिर कंडक्टर कहता है क्यों, तुम्हें कुछ लेना नहीं है बाहर। तो वो कहती नहीं, ऐसी कोई बात नहीं हो, मेरे पास पैसे भी नहीं है लेने के लिए, ठीक है। तो कंडक्टर कहता है नहीं, कोल्ड ड्रिंक तो पी लो, ठीक ठीक है। यहाँ पे कंडक्टर कहता है कोल्ड ड्रिंक तो पी लो, तो कहता है नहीं, मेरे पैसे नहीं है। तो कहता है ये मेरी तरफ से ट्रीट समझ के पी लेना।
तो वल्ली यहाँ पर बिल्कुल मना कर देती है साफ। तो देखिए ये हमें शो करता है कि वल्ली एक वेल मैनर्ड लड़की थी। नहीं तो आप सोचिए, आप कोई बच्चा अपनी क्या इतनी इच्छाएं रोक सकता है कि अगर उसको कोई फ्री में कोल्ड ड्रिंक दे रहा है वो नहीं पिए? तो करेक्टरिस्टिक ये भी है एक वल्ली का कि वो बहुत ही वेल मैनर्ड लड़की थी। अब फिर वापस उसमें पैसेंजर्स भरे बस में और फिर दोबारा बस चल पड़ती है। अब कंडक्टर उससे पूछता है कि क्या तुम्हारी माँ इंतजार नहीं करती होंगी तुम्हारा? तो बल्ली कहती है नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो बस चल पड़ती है। फिर बल्ली बिल्कुल बोर नहीं होती है उन ही सीन्स को दोबारा देखकर जो वो एक बार आते समय देख चुकी थी। उसके लिए अभी भी सब कुछ एक तरीके से नया ही था। लेकिन फिर वो एक काऊ को देखती है जो हमने बात करी थी ना अभी, वो बहुत तेज़ भाग रही थी, वो रोड साइड पर एकदम पड़ी हुई थी, ठीक है। ऐसा लग रहा था किसी फास्ट मूविंग व्हीकल ने उसे हिट कर दिया हो। तो फिर वो पूछती है कंडक्टर से कि क्या ये वही सेम काऊ है? तो कंडक्टर कहता है हाँ। तो अब यहाँ पर दिया गया है कि कितना वो प्यारा सा एक सुंदर सा जो कुदरत का करिश्मा बोले तो मतलब एक जानवर था, ठीक है, वो अब कितना डरावना लग रहा है एकदम। वो मतलब मर गई थी, ठीक है, उसको एकदम व्हीकल काट के चला गया था। स्प्रेड ईगल यानी कि स्प्रेड आउट एकदम फैली पड़ी थी। उसकी लाइफलेस आईज यानी उसकी आँख में अभी भी ऐसा लग रहा था कि उसे जीने की चाह हो, ठीक है। ये सब तो बहुत ही डरावना लग रहा था। जैसे आपने देखा हो कि बच्चे ऐसे सीन्स देखकर ज़्यादातर डर जाते हैं, ठीक है, पूरे में खून ही खून था। अब बस तो आगे बढ़ती है पर वल्ली का सारा एंथुसियाज्म जो उत्साह था वो ख़त्म हो जाता है। वल्ली को विंडो के बाहर भी नहीं देखना था। अब वो बिल्कुल अपनी सीट से चिपक के बैठ जाती है जब तक उसका घर नहीं आता है। अब वो घर आ पाती है 3:40 पर। फिर वो खड़ी होती है, ठीक है, फिर अपने आप को एकदम स्ट्रेचिंग करती है। जैसे कि आपने देखा ना बहुत लंबे सफ़र के बाद हम भी उठ के अंगड़ाई लेते हैं, सही, ठीक है। तो फिर अब वो कंडक्टर से कहती है कि उम्मीद है हम दोबारा मिलें। तो वो कहता है हाँ मैडम मुझे भी है, बस अपना पैसे लाने मत भूलना, ठीक है। तो वो मतलब फिर से हंसती है, वो चली जाती है बस से घर। अब घर पर उसकी एक आंटी और मम्मी बैठ के बात कर रही थी। आंटी उसकी साउथ स्ट्रीट से आई थी जो कि एक चैटर बॉक्स थी। आपको याद हो तो चैटर बॉक्स आपने पढ़ा था एने फ्रैंक के चैप्टर में, याद है, इनकरेजेबल चैटर बॉक्स, ठीक है। तो वही कि जो हमेशा बोलती रहती है। फिर वहाँ पर वो उसकी आंट उससे पूछती हैं उस मैनर में कि उन्हें पता था कि मुझे कोई जवाब नहीं मिलने वाला है कि कहाँ गई थी तुम? तो वल्ली भी हंस के रिप्लाई दे देती है। तो वो समझ जाती हैं कि कहीं नहीं, वो मुझे बताने नहीं वाली, सीधी सी बात है। अब वो उसकी मदर कहती हैं हाँ तुम सही कह रही थी कि हमारे आसपास इतनी चीज़ें हो रही हैं, ज़रूरी नहीं है हम सभी चीज़ों के बारे में जानते हो, और अगर हम जाने भी तो हम क्या ही कर सकते हैं सबके बारे में? हम सबको तो बचा नहीं सकते या सबके लिए अच्छा नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पे वही कहा गया कि सो मैनी थिंग्स इन अवर मिडिस्ट एंड इन द वर्ल्ड आउटसाइड। तो जो भी हमारे सराउंडिंग्स, मिडिस्ट यानी कि सराउंडिंग्स में जो भी हो रहा है, कई सारे हो रहे हैं, ज़रूरी नहीं है सबके बारे में पता, और अगर पता भी हो तो हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं ज़्यादातर चीज़ों के लिए, ठीक है। तो फिर वो जब वली ये बातें सुनती है तो उसे समझ आता है कि हाँ, तो मतलब फिर वली तो पहले कहती है यस आई एम एग्री विद यू, ठीक है, तो वो एग्री। तो फिर सो इसकी आंट कहती हैं अरे देखो तो ये छोटी सी लड़की हमारी बातों में कैसे अपनी नाक डाल रही है। पोक हर नोज माने की अपनी नाक मतलब इंटरफेयर करना बीच में, ठीक है। तो जैसे और ऐसे बात कर रही है जैसे बहुत ही एक बड़ी लेडी हो, मैच्योर लेडी हो। तो अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि वली एक मैच्योर लेडी बन चुकी थी। जब वो गई थी तब वो एक बच्ची थी, पर जब वो लौटी तो वो मैच्योर लेडी बन गई थी, क्योंकि उसे ये समझ आया कि हमारे चारों तरफ दुनिया में क्या हो रहा है ज़रूरी नहीं है हमें पता हो, या ज़रूरी नहीं अगर हमें पता भी हो तब भी हम कुछ करें, इसलिए इतना फील नहीं करना चाहिए किसी भी बात को, ठीक है। अब फिर लास्ट पैरा में कहा गया है कि वली खुद पर हंसती है और वो नहीं समझ मतलब बताना चाहती थी कि क्या रीज़न था उसकी स्माइल का या क्या हुआ उसके संग, ठीक है। बट देन देयर वॉज नॉट चांस ऑफ दैट, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं था कि उस किसी को पता चले, वॉज देयर। तो ये आपको एक राइटर ने क्वेश्चन के संग छोड़ दिया है, ऐसा कुछ नहीं, इस क्वेश्चन का कोई महत्व नहीं है। अब चैप्टर की बात करते हैं। वल्ली बच्ची थी, गई बस में आके, हमने वल्ली के बारे में पढ़ा, वो एक सेल्फ डिपेंडेंट, सेल्फ रिलिएंट, वेल मैनर्ड, वेल प्लानर, ठीक है। वो एक क्या कहते हैं स्ट्रॉन्ग अपने आप में थी, स्मार्ट थी और कॉन्फिडेंट थी, ठीक है। और अब हमें पता चला कि वो मैच्योर भी हो गई आते आते, कि जब उसे ये चीज़ समझ आई कि हमारे आसपास दुनिया में क्या हो रहा है कुछ ज़रूरी नहीं है कि हमें पता ही हो, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ मैंने आपको पूरा चैप्टर बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया होगा। अब सिर्फ आपको एक बार थॉरो रीडिंग करनी है, चैप्टर ख़त्म है, ठीक है। क्वेश्चन आंसर्स, थीम्स, समरी सब पर इस चैप्टर का अलग वीडियो आ रहा है, ठीक है। इसलिए चैनल सब्सक्राइब कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। बिल्कुल बढ़िया नंबर आएंगे, टेंशन मत लेना, बस चैनल सब्सक्राइब करके रखना, बेल नोटिफिकेशन दबा देना, जो जो बताऊँ वो कर लेना। इंग्लिश तुम्हें फोड़ने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। चलो अगली वीडियो में मिलते हैं।